उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक के नाम से वायरल हुए शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन आप इस बात पर हैरान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो जुर्म किया था उसके बाद मामला तो दर्ज ही होना था। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों से भिड़ने की कोशिश करेगा, उनकी खिलाफत करेगा, तो उस पर मुकदमा दर्ज होना तो लाजमी है। जिस व्यक्ति ने उन्माद फैलाने वाले लोगों से भिड़ने का साहस किया, उन्मादी भीड़ से अकेले भिड़ गया, उस पर एफआईआर नहीं होगी तो क्या उस बुजुर्ग मुस्लिम व्यापारी को धमकाने वाले लोगों पर होगी? अब तक आपको भी ये पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम मालूम हो चुका होगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में जो कपड़ा दुकान का नाम बदलने का विवाद था, उस पे अब सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस व्यक्ति ने उस मुस्लिम बुजुर्ग की ओर से सामने आकर, उसके समर्थन में आकर बीच बचाव करने की कोशिश की थी, बीच बचाव करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से भगा दिया था, उसके खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, वही दीपक, जिस दीपक की देश भर में तारीफ हुई, लोगों ने उसे सैल्यूट किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसे भारत का हीरो कहते हुए बब्बर शेर करार दिया। ओवैसी ने उसकी जमकर तारीफ की भरे मंच से और उसे गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा उदाहरण बताया। उसी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 1 फरवरी की रात में प्रेस नोट जारी कर मामले में एफआईआर की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दीपक और उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी और उनके खिलाफ इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बातें जो है वो उस तहरीर में लिखी हुई हैं। उस शिकायत में, उस तहरीर में क्या कुछ लिखा गया है दीपक और उनके साथियों के बारे में, आप वो सुन लीजिए। दीपक उर्फ अक्की कुमार, विजय रावत और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 151(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि ये धाराएं गैर जमानती नहीं हैं, लेकिन आप मुकदमा दर्ज कराने के पीछे की असली कहानी को समझिएगा। दीपक कुमार और उनके साथी के खिलाफ ये मुकदमा, ये मामला जो है वो कमलपाल नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया है। लेकिन इन महोदय ने अपनी शिकायत में जो कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। शिकायत में कहा गया है कि हम अपने साथियों के साथ विश्व हिंदू परिषद की धर्म रक्षा नीतियों के निमित्त जनसंपर्क करने गए थे। मतलब ये उस दुकान में बाबा का नाम हटवाकर जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए जागरूक कर रहे थे और आपसी सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, आपसी सौहार्द को बढ़ाने का संदेश दे रहे थे। क्योंकि अमूमन जनसंपर्क में ऐसे ही कार्य होते हैं, लेकिन इनका जनसंपर्क आपने वीडियो में बहुत अच्छी और बारीकी से देखा होगा। आगे शिकायत में कहा गया है कि जब हमारे द्वारा पटेल मार्ग मस्जिद के पीछे जनसंपर्क किया जा रहा था, तब दीपक उर्फ अक्की कुमार, मालिक हल्क जिम चलाते हैं दीपक कुमार, वो जिम ऑनर भी हैं, और विजय रावत द्वारा हमें जनसंपर्क करने से रोका गया और इसके बाद हमारे ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया और हमारे 3000 रुपए, एक घड़ी और एक मोबाइल भी छीन लिए गए। ये कमलपाल ने अपनी शिकायत में कहा है, उस शिकायत में जिसके बाद दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आगे इन्होंने शिकायत में कहा है कि हमारे साथियों द्वारा हमें बचाया गया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कृपया इनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। ये पूरी शिकायत है जो दीपक कुमार और उनके साथी विजय रावत और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दी गई है कमलपाल के द्वारा। अब आप शिकायत पर गौर करिए। दीपक कुमार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दर्जनों लोगों की भीड़ के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। सिर्फ 3 लोगों ने दर्जन भर से अधिक लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया और तो और उनका मोबाइल और घड़ी भी छीन ली। कितनी ज्यादती हुई इन लोगों के साथ, वो भी तब जब ये बेचारे जनसंपर्क करने गए थे, लोगों के बीच धर्म रक्षा के निमित्त अपना कार्य करने गए थे। तभी दीपक कुमार ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर इनकी पूरी भीड़ पर, पूरे काफिले पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। दीपक कुमार उस वक्त निहत्थे थे, वीडियो में आपने देखा भी होगा। अब इस शिकायत की हकीकत वायरल वीडियो में भी देखी जा सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस घटना का वीडियो वायरल है, उसके बाद भी ऐसी शिकायत की गई और उस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। यानी 2 पक्षों में बहस हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम दुकानदार के यहाँ घुसकर उसे नाम बदलने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों के बीच कहासुनी होती है। कहासुनी सुनकर, शोरगुल सुनकर वहाँ पर दीपक नाम का शख्स पहुँचता है। दीपक हिंदू समुदाय से आते हैं। मामला सीधा बजरंग दल और कार्यकर्ताओं और उस दुकानदार के बीच का था। दीपक कुमार वहां पर बीच बचाव करने पहुंचते हैं
और अब उन्हीं दीपक कुमार के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कहीं दो पक्षों के बीच ऐसा कोई विवाद हो रहा हो और आप वहां मौजूद हैं तो भी बीच बचाव करने की गुस्ताखी मत करिएगा, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, आपके खिलाफ जुलूस निकाले जाएंगे, हमला करने की कोशिश की जाएगी, भद्दे भद्दे नारेबाजी भी आपके खिलाफ की जा सकती है। क्योंकि सीधा सीधा मामला दो पक्षों का था, दीपक कुमार वहां पर बीच बचाव करने पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पहला केस 30-40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, सार्वजनिक शांति भंग, सरकारी काम में बाधा और पुलिस से धक्का मुक्की के आरोप में। दूसरा केस स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर गाली गलौज और जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल को लेकर दर्ज हुआ है। तो वहीं तीसरा केस कमलपाल की शिकायत पर दीपक कुमार, उनके साथी विजय रावत और एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है। यानी पहला जो मामला दर्ज हुआ है उसमें 30-40 लोग अज्ञात पुलिस ने लिखे हैं, जबकि वो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो वहाँ पर काफ़ी नामी हैं, उनको हर व्यक्ति जानता है, पुलिसकर्मी भी जानते हैं, पुलिस ने उनसे बहस भी की थी। आपको संक्षेप में बता दें, घटना 26 जनवरी की है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम बदलने को लेकर बजरंग दल के लोगों ने बवाल कर दिया। पटेल मार्ग पर मौजूद दुकान के नाम में बाबा लगा है, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उसे बदलने के लिए कह रहे थे। हंगामा बढ़ता देख एक शख्स उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में सामने आया। वो कहता है कि मेरे सामने हिंदू मुसलमान मत करो, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मोहम्मद दीपक अपना नाम बताते हुए दीपक कुमार कश्यप बजरंग दल के लोगों का विरोध करते हैं और दोनों पक्षों में कहासुनी होती है। बाद में दीपक कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से धक्के मारकर निकाल देते हैं। इसके बाद देश भर में उनकी काफ़ी तारीफ हुई, वीडियोस वायरल हुए, लोग एक बड़ा तबका जो था वो दीपक कुमार के पक्ष में खड़ा हो गया। इसके बाद तारीख आती है 31 जनवरी, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के विरोध में देहरादून से कोटद्वार पहुंच गए। कोटद्वार पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा काटा, जमकर बवाल किया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस ने काफ़ी समझाइश दी, लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं माने। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार शहर में एक जुलूस निकाला। इसके बाद उन्होंने दीपक कुमार की और विजय रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई, यहाँ तक कि दीपक कुमार मुल्ला है, कटुआ है जैसे नारे उनके खिलाफ लगाए गए। दीपक मुल्ला भाग गया, दीपक कटुआ भाग गया, दीपक मुल्ले के है साथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में। मुस्लिम दुकानदार की मदद करने वाले दीपक कुमार की जिम के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि दीपक कुमार का साथ देने वालों को चूड़ियां भेजने की नारेबाजी भी की गई। सुरक्षा हालात को देखते हुए पुलिस ने दीपक कुमार और विजय रावत को कोतवाली में जाकर बैठा दिया। काफ़ी देर तक पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने और जमकर हुल्लड़बाजी भी हुई। जब ये सब हुआ तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दीपक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, कम्युनल नारे लगाए गए, माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई। तब पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं हुआ और अब दीपक को ही आरोपी बनाया गया है। वो शख्स जिसने बीच बचाव किया था बीच में आकर, उसके खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली गई है। FIR जो दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि दीपक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दर्जनों लोगों की भीड़ पर जानलेवा हमला कर दिया, मोबाइल और घड़ी छीन लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बजरंग दल के वो लोग जो खुद को हिंदुत्ववादी संगठन का बताते हैं, खुद को कट्टर हिंदू कहते हैं, वो लोग किसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं? दीपक कुमार कश्यप। जी हाँ, वही दीपक जिसने मोहम्मद दीपक अपना नाम बताया था, वो असल में हिंदू समुदाय से ही आता है। दीपक कुमार कश्यप उसका पूरा नाम है और ये लोग अब उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतनी हुल्लड़बाजी हुई, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी भरपूर कोशिश की गई। दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल दीपक कुमार के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसके खिलाफ काफ़ी लोग अब उसके समर्थन में खड़े हो गए और इस FIR की खिलाफत भी कर रहे हैं। वहीं जो 30-40 लोगों को अज्ञात में लिखा गया है पुलिस की ओर से, उसमें यह कहा जा रहा है कि उनमें कई ऐसे लोगों को पुलिस बाकायदा नाम से जानती थी, उनको अच्छे से पहचानती थी, लेकिन चूंकि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, सत्ता पक्ष से उनसे नज़दीकी है, ऐसे में उनका खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। इस पूरे मामले पर और दीपक कुमार पर हुई FIR पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 डिजिटल।